नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तीसरी सोमवारी पर देवघर में 9 किलोमीटर लंबी लाइन, 3 लाख कांवड़िया करेंगे बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। रात 10 बजे से कतार में लगे श्रद्धालु। आज सावन की तीसरी सोमवारी पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवड़ियों की भीड़ है। आज 3 लाख से ज्यादा कांवड़ियों के जलाभिषेक करने का अनुमान है। सुबह 4:03 पर मंदिर के पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। कांवड़ियों की 9 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। रविवार रात से ही कांवड़िया कतार में लगे थे। रात में ही कांवड़ियों की कतार चमारीडीह तक पहुंच गई थी। शिव भक्तों की गूंज से रूट लाइन गुंजायमान रही। दूसरी सोमवारी को 2,71,000 कांवड़ियों ने जलार्पण किया था। इस बार अनुमान है कि 3 लाख से ज्यादा कांवड़िया जलार्पण करेंगे। रूट लाइन में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर रात से ही हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर लगातार निरीक्षण करते नजर आए। कांवड़ियों को सिंगवा, नंदन पहाड़, बरमसिया, बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क, क्यू कॉम्प्लेक्स से मानसिंगी फुट ओवर ब्रिज होते हुए बाबा मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक कराया जा रहा है। सावन की तीसरी सोमवारी पर बासुकीनाथ धाम में उमड़ी कांवड़ियों की भीड़, बोल बम के जयकारों से गूंज रहा वातावरण। श्रावण महीने की तीसरी सोमवारी को बासुकीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए सुबह 3 बजे से ही शिव एवं पार्वती मंदिर में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालुओं को जलार्पण कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक जलार्पण करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। संभावित भीड़ को देखते हुए कांवड़िया रूट लाइन के सभी पॉइंट पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। शिवगंगा घाट से क्यू कॉम्प्लेक्स के रास्ते संस्कार मंडप होते हुए कांवड़ियों को मंदिर में प्रवेश कराकर जलार्पण कराया जा रहा है। बासुकीनाथ धाम गेरुआ मई कांवड़ियों के बोल बम के जयकारों से गुंजायमान हो गया है। दुमका के उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा मंदिर प्रांगण स्थित कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मेला क्षेत्र की विविध व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। सोन नदी में फंसे झारखंड और बिहार के 40 ग्रामीणों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। गढ़वा जिले के हरिहरपुर के लोहरगढ़ा और मैरानी गांव के पास सोन नदी की बाढ़ में फंसे 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को निकाला है। दरअसल रविवार रात सोन नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण गढ़वा के 1.5 दर्जन ग्रामीण और बिहार के रोहतास इलाके के करीब 2 दर्जन ग्रामीण बाढ़ में फंस गए थे। जैसे ही पता चला कि ग्रामीण सोन नदी के डिला पर फंसे हैं, गढ़वा जिला प्रशासन ने पूरे मामले में पहल की और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गढ़वा जिला प्रशासन ने पूरे मामले में एनडीआरएफ से संपर्क किया और बिहार के रोहतास जिला के प्रशासन से भी संपर्क किया, जिसके बाद एनडीआरएफ ने रोहतास इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सोन नदी के डिला पर फंसे 40 से ज्यादा ग्रामीणों को बाहर निकाला। सभी ग्रामीणों को रोहतास इलाके में पहुंचा दिया गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सोन नदी के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आम लोगों को भी फिलहाल सोन नदी के किनारे जाने से मना किया गया है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। गिरिडीह में बोरिंग गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, 3 घायल। गिरिडीह जिले के जमुआ में एक बड़ी दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना रविवार की आधी रात को करीब 12 बजे जमुआ के कोदम्बरी के पास हुई है। एक बोरिंग गाड़ी और एक ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जमुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज चल रहा है। मृतकों में बनियाडीह के महेश लिट्टी, गांव के डिस्को राय और टूंडी प्रखंड के रांगाटांड गांव के शीलाचंद टुड्डू शामिल है। गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वाहनों में हुई जबरदस्त टक्कर के बाद जब देर रात 5 घायलों को इलाज के लिए यहां लाया गया तो पूरी तरह से अव्यवस्था का माहौल था। जहां तहां घायलों को लिटा दिया गया। कुछ घायलों को बेड पर तो कुछ को जमीन पर ही लिटा दिया गया। घायल व मृतक के परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया गया कि यदि अस्पताल के कर्मी समय रहते घायलों को रेफर कर देते या बेहतर इलाज करते तो 2 लोगों की मौत नहीं होती। इलाज के अभाव में ही दोनों की मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि जब घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया उस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सर्वर डाउन, 1-2 एंट्री करने में भी ऑपरेटर के छूट रहे पसीने, महिलाएं मायूस।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन 3 अगस्त से लेने की घोषणा राज्य सरकार ने की है और 3 अगस्त से ही जिला के विभिन्न पंचायत शहरी क्षेत्र में लोगों से फॉर्म समेत सभी दस्तावेज लिए जा रहे हैं। हालांकि इन दस्तावेजों की ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन एंट्री नहीं होने से सरकारी कर्मी, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि के अलावा महिलाएं काफी परेशान हैं। बताया जाता है कि पिछले 3 दिनों से महिलाएं सभी कागजात को लेकर शिविर में पहुंच रही है। ऑपरेटर को कागजात दिया जाता है, लेकिन ऑपरेटर जैसे ही साइट पर सभी कागजातों को अपलोड करते हुए इंटर करने का प्रयास करता है तो सर्वर बैठ जाता है। कहा जा रहा है कि सर्वर पर लोड बढ़ने की वजह से परेशानी हो रही है। महेश लुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ सब कहते हैं कि योजना तो बेहतर है, लेकिन काफी हड़बड़ी में लॉन्च कर दिया गया। योजना धरातल पर उतारने से पहले पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए था ताकि किसी को परेशानी ना हो, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। झारखंड में बारिश का अलर्ट, 3 जिलों में सामान्य से अधिक तो राज्य में 7% कम बारिश। 6 और 7 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश के बाद आज कई जिलों में आसमान साफ रहा, धूप भी निकल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आज शाम तक 9 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 6 और 7 अगस्त को राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 1 जून से 4 अगस्त तक 549.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य में अब तक 453.5 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, जो सामान्य से 7% कम है। हालांकि 3 जिले धनबाद, गढ़वा और पलामू में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। राज्य में भले पिछले 1 सप्ताह के दौरान भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, लेकिन कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति भी बनी रही। नदियों और तालाबों के साथ राज्य के कई जिलों में सड़कों पर पानी भराया, लेकिन राज्य में सामान्य बारिश का आंकड़ा अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 और 7 अगस्त को धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में भारी बारिश की संभावना है। तीसरी सोमवारी पर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में जलाभिषेक यात्रा का आयोजन, रघुवर दास हुए शामिल। सावन की तीसरी सोमवारी पर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा महाजलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया। इस जलाभिषेक यात्रा में उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। उन्होंने झारखंड और उड़ीसा की खुशहाली के लिए कामना भी की। बता दें कि बारीडीह नदी घाट से 5 किलोमीटर पैदल यात्रा कर हजारों भक्तों ने जल लेकर सूर्य मंदिर में भोलेनाथ शंकर का जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरे रास्ते पैदल यात्रा करने वाले भक्तों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। इस दौरान पूरा शहर बोल बम के नारों से गूंज रहा था। मारपीट में घायल हुए ग्रामीणों और छात्रों से भाजपा विधायकों ने की मुलाकात, की आर्थिक मदद। संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल विधायक अनंत ओझा, गोड्डा विधायक अमित मंडल, देवघर विधायक नारायण दास पाकुड़ पहुंचे। उन्होंने महेशपुर प्रखंड के गायबथान गांव में जमीन विवाद में हुई मारपीट में घायल आदिवासी परिवारों एवं पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज के छात्रावास में पुलिस और छात्रों से के बीच हुई हिंसक झड़प में घायल छात्रों से मुलाकात की। भाजपा के विधायकों में सबसे पहले महेशपुर प्रखंड के गायबथान गांव पहुंचे। वहां उन आदिवासी परिवारों से मिले जिन पर जमीन कब्जा करने के लिए एक समुदाय विशेष के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। विधायकों ने यहां 2 घायल व्यक्ति दंदू हेम्ब्रम और परमेश्वर हेम्ब्रम से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। विधायकों ने दोनों व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए का चेक इलाज और कानूनी लड़ाई के लिए पार्टी फंड से दिया और उन परिवारों को यह विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। देवघर में छोटे वाहन चालकों की हड़ताल, बासुकीनाथ नहीं जा पा रहे श्रद्धालु, बमों ने प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे। तीसरी सोमवारी पर पूरे देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, लेकिन देवघर पहुंचे श्रद्धालु प्रशासन से खासा नाराज दिखे। उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि श्रद्धालुओं को बस और कार की सुविधा नहीं दी जा रही है। इससे देवघर से बासुकीनाथ जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जिले के ऑटो चालक और छोटे वाहन चालकों ने जिला प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए अपने वाहनों को बंद कर दिए हैं, जिससे टेम्पो और टुकटुक से जाने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। श्रद्धालुओं का आरोप है कि अगर टेम्पो और टुकटुक की सुविधा नहीं मिलेगी तो लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु बासुकीनाथ कैसे पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं ने बताया कि सुबह से ही वे बासुकीनाथ जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई वाहन नहीं मिल रहा है। सिर्फ बसें चल रही हैं, लेकिन लोगों की भीड़ के कारण बसों की संख्या काफी कम पड़ गई है। अपने वाहनों को बंद
करने को लेकर ऑटो चालकों ने कहा कि प्रशासन की मनमानी के कारण उन्होंने अपने वाहन बंद किए हैं। 1 साल के इंतजार के बाद उन्हें कुछ पैसे कमाने का मौका मिलता है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है उससे ऑटो चालक परेशान हैं। वकील गोपाल की हत्या पर हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, डीजीपी एसएसपी ने बताया आरोपी किए गए गिरफ्तार। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की दिन दहाड़े हुई हत्या पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य के डीजीपी, रांची एसएसपी व एसआईटी के नेतृत्वकर्ता कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। सभी अधिकारियों ने इस मामले में अब तक किए गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी। अधिकारियों ने अदालत को बताया कि एसआईटी गठन कर इस केस की जांच की जा रही है और अधिवक्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं अधिवक्ता के परिवार को सुरक्षा भी दी जाएगी। इसके साथ ही विक्टिम कंपनसेशन योजना के तहत अधिवक्ता के परिवार को आर्थिक सहायता भी पहुंचाई जाएगी। डीजीपी के द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होकर अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को मिलेगा वेतनमान। झारखंड में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त होगी। साथ ही 525 वित्त रहित संस्थानों के करीब 8000 शिक्षकों और कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इन कर्मियों को अनुदान की जगह अब वेतनमान मिलेगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग को वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर नियमावली बनाने और सभी वित्त रहित कर्मचारी की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान देने को लेकर पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने कार्मिक विभाग के सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की नियमावली बनाने के लिए पूर्व में ही प्रस्ताव दिया गया था। इसमें उन्हें सरकारी सेवा में करते हुए वेतनमान देने की बात कही है। इस मामले में कार्मिक विभाग की ओर से की गई कार्रवाई की कोई सूचना शिक्षा विभाग को नहीं मिली है। इस संबंध में झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान अल्पसूचित प्रश्न पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कार्रवाई किए जाने का जिक्र किया गया है। इसलिए शिक्षा विभाग अनुरोध करता है कि इस मामले में समुचित कार्रवाई की जाए। लोहरदगा में निकाली गई 30 किलोमीटर लंबी भव्य कांवड़ यात्रा, कलाकारों की सौंदर्य देख मंत्र मुग्ध हुए श्रद्धालु। भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत प्रिय है और अगर सोमवार हो तो भक्त भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लोहरदगा में सावन सोमवारी के अवसर पर कुछ ऐसा ही भक्ति का नजारा देखने को मिला। पूरा शहर भक्ति में डूबा लीन रहा। हर तरफ महादेव के जयकारे गूंजते रहे। भगवान शिव, माता पार्वती, राधा कृष्ण और हनुमान का रूप धारण किए कलाकार श्रद्धालुओं को भक्ति में डुबो रहे थे। दरअसल शहर के बरवा टोला स्थित सिद्धि दुर्गा मंदिर परिसर में गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के देवाकी शिव धाम तक 30 किलोमीटर की भव्य कांवड़ यात्रा पैदल निकाली गई। बारिश से 3 प्रखंडों में 2 दर्जन से अधिक घर गिरे। रांची जिले के इटकी, बेड़ो और पिस्का नगड़ी प्रखंड में 3 दिनों में बारिश से 24 से अधिक घर ध्वस्त हो गए। इटकी प्रखंड में शनिवार की रात 1 दर्जन से अधिक मकान ध्वस्त हो गए। वहीं कई चहारदीवारी धराशायी हो गए। मल्टी पंचायत के मोरो गांव में बारिश का सबसे अधिक कहर दिखा है। यहां 8 परिवार के आशियाने उजड़ गए। पीड़ितों को पड़ोसियों के यहां शरण लेनी पड़ी। जिन लोगों के मकान गिरे हैं उनमें जगन्नाथ लोहरा, वरुण खातून, फिरोज अंसारी, चैना उराव, खलील अंसारी, अर्चना देवी, सूका उराव और लुकमान अंसारी शामिल है। वहीं इटकी महतो टोली में बिहारी केशरी के चहारदीवारी साहेब मोड़ स्थित फिरदौस आलम, मौसीबाड़ी रशीद आलम, मुश्ताक अंसारी के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कुल्ली गांव के जट्टा उराव, इंदू उराव और एतवा उराव के मकान की दीवार में दरार पड़ गई जो किसी भी समय गिर सकती है। वहीं कुंभा टोली की सरिता देवी के घर की 4 दीवारें ध्वस्त हो गई। बारीडीह में हरि सिंह के मकान के ऊपर पेड़ गिरने से छप्पर और दीवार ध्वस्त हो गई। कुंदी गांव के प्रदीप मिंज का घर बारिश से ध्वस्त हो गया। इसके अतिरिक्त रानी खटंगा पंचायत के गांवों में कई मकान गिरने की सूचना है। गिरिडीह के 2 अलग अलग इलाकों में 2 लोगों की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह जिले में अलग अलग घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने आशंका जताई है कि दोनों की हत्या हुई है। पहली घटना पचंबा थाना क्षेत्र के पेसर बहियार की है तो वहीं दूसरी घटना हिरोडी थाना क्षेत्र के बेरिया की है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पहली घटना पचंबा थाना क्षेत्र के पेसर बहियार की है, जहां मृतक का नाम प्रभुदास है। बताया जा रहा है कि प्रभु 2 दिन पहले घायल अवस्था में परिजनों को घर के बाहर मिला था।
आनन फानन में प्रभु का इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना हिरोडी थाना क्षेत्र के बेरिया की है, जिसमें महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला मवेशियों को चारा देने जा रही थी, उसी वक्त उस पर हमला हुआ। महिला की पहचान रविया खातून के रूप में की गई है। घटना के बाद हिरोडी पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल में पहुंची और शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। समाहरणालय कर्मियों की हड़ताल का खामियाजा भुगत रहे छात्र, 30,000 से अधिक सर्टिफिकेट पेंडिंग, नहीं भर पा रहे फॉर्म। झारखंड के प्रखंड अंचल से लेकर जिला मुख्यालय के कार्यालयों के कर्मचारी हड़ताल में हैं। समाहरणालय के करीब 5,000 कर्मचारी इस हड़ताल में 14 दिन से हैं। इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्रों के काम पेंडिंग है, जिसकी वजह से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अगर समय से सर्टिफिकेट नहीं मिला तो प्रतिभागी जेटेट सहित अन्य परीक्षा का फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। कर्मचारियों के हड़ताल के कारण 30,000 से अधिक सर्टिफिकेट का काम ठप है। रांची के इस इलाके में मिला अज्ञात शव, पुलिस पहचान करने में जुटी। रांची के नया सराय रिंग रोड में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। झारखंड के हजारीबाग के अथर्व बख्शी बने सुपरस्टार सिंगर 3 के विजेता, प्राइज मनी में जीते इतने लाख रुपए। झारखंड के हजारीबाग के अथर्व बख्शी सुपरस्टार सिंगर 3 के विजेता बन गए हैं। अथर्व बख्शी ने देश भर में झारखंड का नाम रोशन किया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कंटेस्टेंट अथर्व बख्शी और अविर्भव साथ में विनर बने। दोनों को ट्रॉफी के साथ साथ 10-10 लाख रुपए भी मिले। झारखंड के अथर्व बख्शी और केरल के अविर्भव दोनों इस शो के विनर बने हैं। दरअसल दोनों के बीच मुकाबला टाई हो गया था, जिस वजह से दोनों को ही विनर अनाउंस किया गया। अथर्व ने अपनी गायकी में विक्की कौशल, नेहा कक्कड़, विद्या बालन जैसे सेलेब्स का दिल जीत लिया था। विक्की ने यहाँ तक कह दिया था कि फ्यूचर में भारतीय संगीत उद्योग गर्व से कहेगा कि हमारे पास अथर्व जैसी महान प्रतिभा है। इसी महीने झारखंड का दौरा कर सकते हैं राहुल गांधी। चुनाव से पहले गठबंधन के पक्ष में बनाएंगे माहौल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी महीने राज्य के दौरे पर आ सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने इस निमित्त प्रस्ताव प्रेषित किया है। कांग्रेस की योजना है कि शीर्ष नेता के आगमन से निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया जाए। इससे विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को अपने पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी से आग्रह किया गया है कि वे राज्य का दौरा इसी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करें, ताकि कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा सके। लोकसभा चुनाव के दौरान वे प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर आए थे। अगर राहुल गांधी का कार्यक्रम निर्धारित होगा तो पार्टी बड़ा सम्मेलन का आयोजित करेगी। कार्यक्रम स्थल भी इसी के मुताबिक तय किया जाएगा, जहां आधिकारिक स्थान हो। राहुल गांधी अपने दौरे के क्रम में विभिन्न सांगठनिक इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। भारी बारिश के बाद भरभरा कर गिरी जर्जर भवन की सीढ़ी, प्रशासन की टीम ने फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। बोकारो शहर के सेक्टर 5 स्थित PNT कॉलोनी में जर्जर क्वार्टर की सीढ़ी अचानक भरभरा कर गिर गई। इस कारण क्वार्टर के दूसरे तल्ले पर रहने वाले 3 फ्लैट के लोग फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के अधिकारी और BSL फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित उतारा। रेस्क्यू किए गए लोगों में 2 वर्ष का बच्चा भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक लगातार बारिश के कारण जर्जर भवन की सीढ़ी गिर गई। जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। मौके पर चास SDM, BSL के CGM, टाउनशिप CISF के जवान, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत से लोगों को रेस्क्यू किया। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर होगी झारखंड पुलिसिंग, DGP। राज्य में सुरक्षित माहौल के लिए पुलिस प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। अपराध और अपराधी पर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। अपराधियों पर सख्ती के लिए पूरे राज्य में अभियान शुरू किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। महिला थाना को भी निर्देशित किया गया है कि शहर के स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्राओं से संपर्क करें, उनसे ग्राउंड रियलिटी का पता लगाएं और छेड़खानी जैसी घटनाओं पर पूरी सख्ती बरतें। चैम्बर भी बताया कि शहर में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां अड्डेबाजी, छेड़खानी या अवैध कारोबार हो रहे हैं। SSP इस पर त्वरित कार्रवाई करे। उक्त बातें फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा चैम्बर भवन में आयोजित बैठक में DGP झारखंड अनुराग गुप्ता ने कही। JSSC ने हाईकोर्ट को बताया, वेबसाइट पर जारी किया जाएगा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का मेरिट लिस्ट व कट ऑफ मार्क्स।
जेएसएससी द्वारा वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन का राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करेगा। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में यह जानकारी जेएसएससी की ओर से दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी की ओर से यह बताया गया कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पर 10 दिन में अपलोड कर देगा। इसके साथ ही कमीशन कट ऑफ मार्क्स भी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। कोर्ट ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करे। अब हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में जेएसएससी को वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। मामले में मीना कुमारी समेत 7 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। झारखंड के इस गांव में डायरिया का प्रकोप, महिला की मौत, दर्जनों बीमार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में डायरिया के प्रकोप से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दर्जनों लोग पीड़ित हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जांच के लिए पहुंची। ऐसा माना जा रहा है कि कुआं का दूषित पानी पीने की वजह से डायरिया का प्रकोप फैला है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड के बाड़ी गाँव में डायरिया से एक महिला की मौत हो गई। 34 लोग बीमार है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में पीड़ितों की जाँच कर रही है और उन्हें दवा दे रही है। बाड़ी गाँव के नीचे टोला में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। दस्त के कारण रविवार सुबह विश्वासी कंडुलाना की मौत हो गई, जबकि 34 अन्य ग्रामीण दस्त से पीड़ित है। ग्रामीणों के अनुसार मृतका को पिछले कुछ दिनों से दस्त की शिकायत थी। धीरे धीरे अन्य ग्रामीण भी दस्त की चपेट में आने लगे। रविवार सुबह विश्वासी कंडुलना की मौत होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।